हेलो बेटा जी। आज की क्लास में बेटा जी हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसमें मैं टी और डी एक्सरसाइज के जो कॉमनली बच्चों के डाउट्स आते हैं ना वो सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। पर आप प्लीज ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना, ठीक है बेटा। आर यू रेडी? बोलो हाँ। ठीक है। तो जैसे कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे एक तो सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 13। 13 से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। रेडी? बोलो हाँ। ठीक है। तो अब वेट, तो सभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक्स की पावर 1/p इज इक्वल टू वाई की पावर 1/q इज इक्वल टू जेड की पावर 1/r। क्लियर है? बोलो हाँ। और साथ में आपको बोला गया है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या बनता है आपके सामने कि सर कैसे होगा? मेरे बच्चों मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे होगा, तुम टेंशन मत लो। देखिए सबसे पहले अगर बात करी जाए इसकी p की, तो मैं इसको k मान लूं। जैसे आप इसको k मानते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना सारा कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइट वाइट ऑफ तो नहीं करनी? ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? k की पावर p। y बराबर क्या रहेगा? k की पावर q। जो क्वेश्चन में आज कराने वाला हूँ ना, इससे आपके एडिशनल में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये इसलिए मेरे को कराना भी एक रीजन है क्योंकि डाउट देखो एक्चुअल में आते, आप अकेले नहीं हो ये डाउट पूछने वाले बच्चे, बात समझना। तो पॉइंट क्या है, ये डाउट हर किसी के सॉल्व नहीं होते, इस बात को आपको समझना पड़ेगा एक दूसरे नजरिए से। बात समझ गए? क्योंकि आप या मैं कोई भी पेट से सीख के थोड़ी ना आया, सीखेंगे तो ऑन द स्पॉट ही ना। अब कुछ चीजें सीख ली, कुछ चीजें अब डाउट आएंगी, वो चीजें दूर होंगी, और वही चीज अगर दूर हो गई तो गारंटी है विद इन वन शॉट क्यों नहीं एग्जाम में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आएगा क्योंकि हमने सारी चीज कंप्लीट करी है ना। डन। और z इज इक्वल टू k की पावर 1/r, ये क्लियर है? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है, क्या कि इसमें कि आपको पी क्यू आर चाहिए, तो बेटा इसकी वैल्यू ना आप सीधा सीधा इसमें ठोक दो एक्स वाई जेड में। डन। क्लियर है? बोलो हाँ। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो क्या आएगा बताओ? तो k की पावर p, k की पावर q, k की पावर r इज इक्वल टू 1। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? आप तो बहुत शार्प हो गए कैसे। और 1 को क्या लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो यानी कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी? आया समझ? बोलो हाँ। नहीं आया? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में बोला गया है क्या? बोलो क्या? ये क्वेश्चन को एक तरफ पहले लिख लेते हैं। डन। x प्लस वाई के होल की पावर 2/3, क्या बोला मैंने? x प्लस वाई के होल की पावर 2/3 और x माइनस वाई के होल की पावर 2/3। रूट का मतलब क्या है? x प्लस वाई के होल की पावर हाफ लिख दो डायरेक्ट, और मल्टीप्लाई में x माइनस वाई के होल की पावर 3/2 लिख दो इसे डायरेक्ट। बोलो नहीं आया समझ? ये रहा, तो ये वाली चीज है, इसको रूट का मतलब हाफ लिख दिया, इसका हाफ लिखता पर जो इसकी पावर 3 है ना तो 3/2 लिख दिया, और होल की पावर 6 है। ये क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सॉल्यूशन जब मैं करने बैठा तो हर एक की पावर 6 कर दूं पहले। तो x प्लस वाई के होल की पावर क्या रहेगा? 4, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। x माइनस वाई के होल की पावर 4, एक्स प्लस वाई के होल की पावर x माइनस वाई के होल की पावर 9। ये पूरा कट गया और ये से कट के 5 आ गया। x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई के होल की पावर। क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या क्वेश्चन में? 2/3 डिवाइड में रूट x प्लस वाई और x माइनस वाई के होल की पावर 3/2 के होल की पावर 6। 6 है 6 है 6 है 4 है 4 है 4 है बेटा। तो इसका आंसर यही आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ गलती होगी। हाँ ठीक है, आगे समझ बताओ। तो क्लियर पता चल रहा है जब इसमें कुछ गलती कर ही नहीं रहा मैं। नहीं आया समझ? आया समझ? बोलो हाँ। दीदी पुरानी बुक्स में देख लेंगे, ओके, डोंट वरी। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
ठीक है, हैं? बोलो बोलो। हाँ चलो आप ऊपर चलो, हाँ बोलो दीदी। क्वेश्चन मैंने सही करा है, पर वो क्वेश्चन आपकी बुक में क्या दे रखा है वो बताओ। पढ़ो, क्वेश्चन बुक से पढ़ो, बुक में क्या दे रखा है? क्या? एक्स प्लस वाई की होल की पावर बुक में, फिर एक्स माइनस वाई की होल की पावर, एक्स प्लस वाई की होल की पावर, और एक्स माइनस वाई की होल की पावर। ठीक है, तो ये मैंने सही करा है, मेरी बात समझ गए? इसमें कुछ छोटी सी मिस्टेक है, जो ये किसी बुक में देख के पता चल जाएगी आपको। क्लियर है? बोलो हाँ। तो कुछ नया नहीं है ना, क्या बेकार में टाइम वेस्ट करें? नहीं, नहीं समझे? नहीं, नहीं समझे क्या? और मैंने मिक्स कर दिया, ये रहा। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन से मिक्स कर दिया है, तो नहीं है? रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगले पे आते हैं। क्या? कि एक है 1 माइनस इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आपस में शेयरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो समझना पड़ेगा अब हमें। क्लियर है क्वेश्चन अभी? देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ अंदर ही अंदर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में 1 माइनस एलसीएम जब लूंगा, इसका एलसीएम हो सकता है इसके साथ, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये कट गया। वन, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, तो -1 बाहर का गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया ये। क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन एक्स की पावर -1 बचा, ऊपर जाके वो एक्स हो गया। नहीं आया समझ? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ अगर है तो, दूर हो जाएगी। चलो, तुम कह रहे तो मान लेते हैं, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया जी, अति उत्तम। मजा सा आया, थोड़ा दिल से खुशी हुई अंदरूनी। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिनका डाउट है वो देखिए। एक्स की पावर एन के होल की पावर n-1 अपॉन n के होल की पावर 1 अपॉन n+1। क्लियर है? बोलो हाँ। रेडी? मेरे प्यारे बच्चों, सभी अखियों को सामने टिकाए रखें। एक्स की पावर, इसको जब मैं इसके साथ एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? इंटू भी कर दूं कहो तो, n² -1 अपॉन के होल की पावर। अगर आप कहो तो मैं 1/n+1 भी ऐसे लिख दूं, n से n कट गया, n+1 n-1 हो गया, ये एक्स की पावर n-1। नहीं आया समझ? क्लियर है? नहीं आया समझ? टेंशन ना लो, पीडीएफ भेज दूंगा चाहे, क्योंकि आज वाइट उस पे है ना।
अच्छा ओके, इसका डाउट है? ठीक है नेक्स्ट। 24। 24 के जैसे आज हम बहुत सारे क्वेश्चनों को रूप देने वाले हैं। ये आप सब अपने उसलिए बता रहा हूँ, घमंड तो नहीं करोगे ज्यादा समझ आ रहा है तो? ठीक है, फिर भी आ जाता है बच्चों। आपको एक चीज तो पता होगी, पहले तो मैं a प्लस बी का होल का क्यूब लिखना चाहूंगा। a प्लस बी का होल क्यूब, डन। a माइनस बी का होल क्यूब, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, इसे बताना पड़ता है मुझे, क्या है समझ। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप क्या लिख सकते हो? चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो। मान लो x प्लस वन अपन एक्स का होल क्यूब खोलता तो आप क्या बोलते? अब ये यहाँ के साथ इसके यहाँ पे क्या कहाँ गया वो, पता है ये बात आपको? अगर मैंने यहाँ पे ये कहा x प्लस वन अपन एक्स पी के बराबर है, तो आप पी कहाँ कहाँ रखोगे? बताइए बात। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3p। तो एक्स क्यूब प्लस दीदी, एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब क्या हो गया, यानी पी क्यूब माइनस 3p। क्लियर है बोलो हाँ। वेट, अब यहाँ से मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, हालांकि ये फॉर्मूले मैं किसी को बताता तो नहीं हूँ, आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ। बनाने का तरीका यही है यार, तो अगर आपको नहीं आया समझ तो फिर क्वेश्चन को पूरा करके दिखाऊंगा क्वेश्चन की तरीके से। पर हमारे पास क्वेश्चन करने में समय कम है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ती है। क्लियर? तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं जरा इस बात पे ध्यान देते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू p है, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो पी क्यूब माइनस 3p के बराबर होगी, याद कर लो। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू p है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो पी क्यूब प्लस 3p के बराबर होगी। क्लियर है? अब वेट है, बड़े क्वेश्चनों को छोटा करने के लिए ये याद करना पड़ेगा समय के साथ। जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी 4, और मुझसे कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, तो इतना समय थोड़ी ना रखा है। मैं इतनी देर में क्या करूँगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 4 3 12, आंसर क्या गया 52 54। क्या है समझ? एक काम करते हैं, जिस क्वेश्चन को भी आप देख रहे हो बार बार और आपका मन कह रहा है यार ये क्या करा दिया, ये क्या करा दिया, तो पहले मैं उसी क्वेश्चन को देसी तरीके से समझाना चाहूंगा। आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू पी की पावर 1/3 और p माइनस वन अपॉन पी की पावर 1/3 है। डन? बोलो हाँ। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि क्यूब है, क्यूब रूट है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ p की पावर 1/3 और 1 अपॉन पी की पावर 1/3 है ना, इक्वल टू x है, तो इसको क्या लिखना चाहते हो, यही तो क्वेश्चन है अब। चलो, तो इसको ना अब हम, मैं मान के चलो आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता अभी, इसको याद करते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट बनाते हैं। तो p की पावर 1/3 और माइनस p की पावर 1/3, तो लाइक कैसे, p की पावर 1/3 माइनस 1/p की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या है, x है। यही तो है क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करा, क्यूब कर दिया बोथ साइड। क्या कर दिया? क्यूब। समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्यूब। अब मेरे लिए आप बिल्कुल बेवकूफ हो यहाँ पे। डन? रेडी? तो मैं जब क्यूब करूंगा तो कैसे करूंगा, ए क्यूब, बता दूं या दिखाऊं? ए क्यूब, समझा रहा हूं ना अभी तो, पहले पूरे लिख देता हूँ, माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये करता इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हो गया p, ये माइनस 1/p माइनस 3, और ये क्या हो गया x, ये x लिख दो वापस, बोलो हाँ, इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मैंने क्या पाया, p माइनस 1/p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस dx। क्लियर है, बोलो हाँ। पर ये वो भी आ रहा हूँ, पहले ये समझ आया, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p, ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है। सुनो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी मैं अलग से करके दिखा दूं, पहले क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू क्या आएगी, है ना, p माइनस 1/p, ये रहा ऑप्शन। क्लियर, बोलो हाँ। वेट, एडिशनल में भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, पर पहले से पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां देखेंगे पहले, अब हम अभी वेट करो, आएगा आएगा, समय आएगा उसका भी। अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे ये है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर -1/3, 3 की पावर 1/3 प्लस 1/, तो क्यूब कर दो बोथ साइड, तो 3 आएगा, 1/3 आएगा, 3ab आएगा, और यहाँ पे x आएगा। क्यों, यही सारा फिर से लिखता, पता है क्या करा है, वेट, तो 3x हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। क्लियर है, बोलो हाँ। इसमें से 3 इधर चला गया, तो क्या गया, 3x³ माइनस 9x इज इक्वल टू क्या गया, आंसर क्या आ गया, 10। क्लियर है, नहीं आ रहा समझ, यहाँ फॉर्मूले को मैं जो तोड़ रहा हूँ उसको ध्यान से देखियो। देखिए यहाँ पे क्यूब करा मैंने, a क्यूब और इसका क्यूब करा, देख a क्यूब का 3 कट गया, b क्यूब प्लस 3ab, क्लियर है, इंटू में a प्लस b, ये करता, ये वाली चीज को तो लिख दिया x, ये कट गए, ये रहा, ये रहा, ये रहा। नहीं आया क्या समझ, अलग से फिर से लिखता हूँ तुम्हारे लिए, a प्लस 1/a इज इक्वल टू एक्स है, और a माइनस 1/a की वैल्यू भी x है, तो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी, और a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी, x³ माइनस आएगा प्लस वाले में पक्का, और माइनस वाले में पहले, क्लियर है। वेट, इसी को अब समझते हैं। अब क्वेश्चन था मेरा p की पावर प्लस 1/3 और 1/p की पावर 1/3 इज इक्वल टू x था। तो जब मैं इसको यहाँ पे डालता, ये अब ये वाली चीज है, अभी ये वाली चीज है, तो मैं जब इसको इसमें डालता तो क्या आता निकल के, p प्लस 1/p आता, तो p प्लस 1/p की वैल्यू क्या रहती, ये आया था भी। अब मान लो a की जगह क्वेश्चन में था 4 की, मान लो 3 की पावर था भी, ऐसे तो 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर -1/3 था, क्लियर है, इज इक्वल टू x था, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अब 3, क्योंकि जब इसकी पावर 3 करूँगा तो 3 बचेगा, 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3x। अच्छा, ये माइनस वाले में कर दिया मैंने, अब तो प्लस वाले में था, दोनों क्वेश्चन को अपोजिट में डाल दिया मैंने। वेट वेट वेट, तुम कंफ्यूज, हाँ क्या हो गया, ऐसे क्या कह रही है, हलवा बन गया ना, चलो। तो आप देसी तरीके से याद करो, भैया जौन सी चीज देगा
और उसकी पावर 1/3 दिया है, 1/3 से ही समझो, अब इसे बात ही खत्म हो जाती है, 1/3 और 1/3, तब ऑन द स्पॉट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी आता, वो 3x हो जाता, वो 3x कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड, क्यूब करा पहले और फिर 3x क्या है, दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, पहले ही बताओ। चलो ठीक है, ऐसे जब यहाँ पे भी क्यूब करूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे बना ही देता हूँ ऑन द स्पॉट। अब क्यूब करा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू एक्स क्यूब। सिमिलरली करके इसको बाद में पेल दूंगा चाहे, तो ये क्या आ गया a, ये क्या आ गया 1/a, ये 3 बच गया, और इसको क्या लिख दूंगा, अब तो याद हो रहा होगा, a प्लस 1/a एक्स क्यूब माइनस 3x। क्लियर है, पर वेट इसमें भी समझते हैं, अगर इसी तरीके से a माइनस 1/a निकालता तो क्या आता, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब जो मैं एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ उसे अब आपको रटाफिकेशन नहीं लगेगी। मान लो 4 की पावर 1/3 माइनस 1/4 की पावर माइनस 1/3 है, देखना ध्यान से, ठीक है। तो इसके ब्याह पे आप सीधा क्या लिखोगे ये बताओ, 4 माइनस इज इक्वल टू प्लस 3x, माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले माइनस, यानी राइट हैंड साइड का तो फिक्स ही लग रहा होगा अब आपको। तो क्या आंसर आ गया, 15/4 एक्स क्यूब प्लस 3x। नहीं आए समझ, क्लियर है। नेक्स्ट, वेट वेट वेट, सुनो, अब और करते हैं ना, क्वेश्चन रट जाएगा ये चीज। अगर मान लो p की पावर माइनस 1/3 माइनस 1/p की पावर 1/3 है प्लस के साथ, और इक्वल टू a है, तब आपका दिमाग हो तो बताना p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी, a क्यूब, ये बात खत्म। अब वेट, इसी का क्वेश्चन एक और लेते हैं, 5 की पावर 1/3 माइनस 1/5 की पावर 1/3 इज इक्वल टू p है, तो आपको 5 माइनस 1/, पर वो तो आपसे पी क्यू प्लस 3p बोलेगा ना एकदम से, तो ये अपना पे आ गया बराबर में, तो 24, और हो सकता है वो 5p क्यूब प्लस के 15p पूछे, तो वो भी तो अपना आप आ जाएगी। नहीं आया समझ, एडिशनल में है ऐसे क्वेश्चन, अभी जब करोगे तो अब आपको जल्दी लगेगा, नहीं तो फॉर्मूला तोड़ना सीख लिया। नहीं आया समझ भाई, भूल गए पेपर के समय पे तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा थोड़ा रटाफिकेशन टच भी जरूरी है एक समय पे आके, पर वो समय आप नहीं दे रहे, वो मैं दे रहा हूँ, आप तो बस देख रहे हो, अब तो पेपर में देखते आंसर लिखना है, इतना भी तो समझना है ना अब आपको, ये चीज नहीं समझे, आप नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ बस। हाँ, अब आप जब करोगे तो रटाफिकेशन पे बेस कर देना, हमें किसी को ये थोड़ी दिखाना कैसे करा है प्रूव, इतना समय ना है, मैंने बताया ना। अब तो तरीका ये कहता है, आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर, या जुगाड़बाजी करके अगर आंसर में क्लियरिफिकेशन आ रहा है यार इसका यू ही है गारंटीड, कहाँ स्ट्राइक कर जाए वहां तुरंत मार्क कर देना, वो 100% ही सही जाएगा फिर आपका। पर जहाँ डाउटफुल है तो मत मार्क करो, फिर जहाँ एक बार भी क्लिक कर जाए ये यू ही था, चाहे वो हल्का हल्का भी स्ट्राइक करे पेपर में, तुरंत मार्क कर देना, डन। नहीं आया समझ, तो मैंने अब यही चीज बताई थी अभी फॉर्मूले में, इसकी भी पे क्लिक कर लीजिए दीदी चाहे तो, अब आप समझ गए, ये रहा ना, ना बनने की है, बहुत ही बुरी 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 बनेगी, क्योंकि मैंने चौड़ी कर दी फाइल को, एक होता है ऐसे ऐसे चलाता, मैं ऐसे चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पहले इधर फेंक रहा हूँ, कभी इधर फेंक रहा हूँ, पीडीएफ नहीं बनेगी इसकी, क्लियर है। हाँ रिकॉर्डिंग पूरी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही शेयर कर दूँ आपको, रिकॉर्डिंग ही देता हूँ बेटा, ठीक है देख लेना, ओके, रिकॉर्डिंग पूरी भेज दूँगा, ये आपको काम आ जाएगी। रिकॉर्डिंग तो हालांकि और भी थी इस क्वेश्चन की, पर फिर भी वही वाली बात आती ना, ये तो क्लियर है, बोलो हाँ, ओके। अब तो आप इसको क्या कह रहे हो, हम तो देख के बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे ये है x इज इक्वल टू पी की पावर 1/3 माइनस पी की पावर माइनस 1/3, यानी पी की पावर 1/3 माइनस 1/p की पावर 1/3 इक्वल टू x है, तो क्या लिखोगे,
प्लस 3x, तो एक्स क्यूब प्लस 3x वाला आंसर है हाँ टीटर। नहीं आया समझ? ये फॉर्मूला बन गया। अब एक अगर ये समझ आ गया तो अब आप खुद बताओ, जिस क्वेश्चन को भी हम टिपिकल मान लेते हैं ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये रहा, तो इसको आप क्या लिखोगे? पहले तो यहीं से सोचो अब आप इसको, 3 + 1/3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, तो 3 + 3 = 9, 10 हो गया, और 3 इंटू में चला गया, तो ये रहा। नहीं आया समझ? बताओ, बेकार में इतना बड़ा क्वेश्चन कराया ये रहा। पर वेट, अब यू वाला क्वेश्चन देख लो, 25 देखें, 25 देखें यार, तुम भी कैसी बात कर रही ले हैप्पी। और बता, क्वेश्चन बोल देंगे क्या आप सब? a की पावर m माइनस p प्लस 1/1 प्लस a की पावर m माइनस n m माइनस p n है, m माइनस n, अच्छा n माइनस m है, ऐसे बोलो ना। ऐसे तो मैं तुम नहीं भी बोलोगे तो भी, यही तो मैं कह रहा हूँ। और तुम्हें ये तुम नहीं भी बोलोगे ना, मैं खुद लिख लूँ। समझ रहे हो ना तुम अब? हाँ, हल्के में ले रहे हैं। नहीं आया समझ? तो सुनो बेटे, जादू दिखाना है, लाइव नहीं कर रहा। ये बच्चे डाउट डाउट चिल्लाने लग गए, बच्चे कह रहे कि हमारे डाउट नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। गुड क्वेश्चन। ये यही तो क्वेश्चन मैं हर एक को नहीं बताता, बस आप सब अपने उसलिए बताऊंगा। कमेंट तो नहीं करोगे? ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? क्या समझ गए? डन। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1 है ना, 1 को a की पावर m अपॉन a की पावर m रहा होगा जरूर, क्यों a की पावर n अपॉन a की पावर n रहा होगा जरूर, क्यों a की पावर p अपॉन a की पावर p रहा होगा। नहीं आया समझ? बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है? तो पहले तो मैंने इसको यू ही लिखा, ऐसी नेगेटिव पावर को हटा हटा के नीचे को पटका। पहले तो क्लियर है? और जो 1 दिख रहा था ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तोड़ा, 1 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस तरीके से तोड़ा है क्या? आप तो बहुत शार्प हो गए, कैसे नहीं आया समझ? अब यहां घूर के देखो, क्या दिख रहा है? बोलो। a की पावर m कॉमन आ गया, 1/1, देखो अंग्रेज को, ये अकेला नहीं है, बीच में जो प्लस है ना, ये जाने नहीं देगा ऊपर उसे। नहीं, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। ध्यान से देख लो पहले भी, आप जल्दबाजी कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। नहीं आ रहा क्या समझ अभी? जब मैं स्टेप को लिखने से नहीं कतरा रहा तो आप देखने से क्यों कतरा रहे हो? नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? अब जादू देखना है। a की पावर m में दिख रहा है ये वाला, इसको मत देखना, इसको मत देखना, दिख रहा था, अब मत देखो उसे। तो जो दिख रहा है उसको नीचे की नीचे कॉमन निकाल दो। जब मैं नीचे की नीचे कॉमन निकालूंगा ये सारा माल, 1/a की पावर m, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा? यही जो दिख रहा है, ये रहा, ये बचेगा। क्या बचेगा?
कट गया, वन ही आया है फिर भी गंभीर जी। नहीं आया समझ, नहीं आया, टिक क्लिक करके रख लो चाहे तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साफ आ रही है पिक? अरे यार अमीर लोग, बहुत पैसा है, वो नजर ना लग जाए ऐसे बताना पड़ता है। ये क्लियर है ना? नहीं आया समझ? अब ये क्वेश्चन भी समझ लीजिए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैं करता नहीं हूँ, आप सब अपने उससे कर रहा हूँ, ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे? नहीं बेटा इतना बहुत है, तुम्हें दिख जाएगा, मुझे पता है। नहीं आया समझ, घमंड तो नहीं करोगे ना? देखो बेटा, क्वेश्चन ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स को क्या लिख दूंगा? कुछ नहीं, इस बी को उठा के यहाँ ठोक दिया, तो मैं इसको ए की पावर एक्स लिख सकता हूँ, पर होल की पावर वाई है। नहीं आया समझ? अरे बेटा बी को, इस वाले बी की जो वैल्यू थी वो यहाँ रख दी, हाँ यही यही, डन। अरे बेटा वेट करो, पहले क्लियर है? अब इस सी की वैल्यू यहां रख दी, ए की पावर एक्स वाई होल की पावर जेड, तो ए की पावर एक्स वाई जेड और ए की पावर वन है, अगर कुछ नहीं होता तो। नहीं आया समझ? अगर वन होता तो ए की पावर जीरो लिखता, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या गई? आंसर क्या दे रखा है? अरे ये तो यहाँ दिख रहा है। नहीं आया समझ? आया, ओके। लोगरिथम पे आ गए अब हम। लोगरिथम में ज्यादातर जो बच्चों के डाउट आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12, 15, 16, 19, तो रेडी बोलो हाँ। दिख रहा है 8? अब और अच्छा दिखेगा देख। अब सुनो मेरे बच्चों, हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, आप सब अपने उसलिए बता रहा हूँ, घमंड तो नहीं करोगे? 1728 है जैसे, तो इसे तोड़ना आता है? ये 2 की पावर, अरे यार जिसका डाउट है उसे तो समझने दो। हाँ समझे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, तो मैं इसको log 2√3 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। अगर तेरा मन हो तो मैं ये भी लिख दूं से √3 की पावर 6। चल अगर तूने ये लिखवा ही दिया है तो इसे मैं 2√3 के होल की पावर 6 लिख दूं, और जब ये लिखवा ही दिया है तो आंसर 6 आ गया, क्यों ये नीचे उतर जाएगा। क्या कह रहे हैं? अरे यार क्यूब थोड़ी लिखेंगे, 12 की पावर 6 लिखेंगे। अच्छा तुमने, अच्छा हाफ कर दिया है, अरे तो 6 ही तो हो गया ये। भाई तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें समझ आ गया मेरा वाला, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। इतना दिमाग क्यों मारना तुम यार, आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ घुसे पड़े हुए हैं। डन, नहीं आया समझ? दीदी बेस 2 है, और सुनो सुनो, ऐसे डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे को क्या आएगा, 1 0 0 0 0, 625 है, अपॉन में 10,000 है, तो 5/10 के होल की पावर 4 हो जाएगा वो, पक्का? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी समझो, 5 से 10 को काटूंगा, ये 5 पता है ना क्यों हो गया, और ये 10 की पावर 4 हो गया, 5/10
1/2 और 1/2 की पावर 1/2 की पावर अगर 4 है तो ये ऊपर चली जाएगी पावर ऐसे, -4 आंसर आ गया। इट्स ओके, थैंक्स ओनली जो होती है, इट्स ओके। तूने सुना नहीं बेटा, मैंने सुना है। कितने चिढ़ते हैं लोग। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, मेरे प्यारे बच्चों, जिसे 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, ऐसे बताऊं, ये हो गया 2 की पावर, ये 4 कहाँ है उतर के, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा 1, तो ये 4 आ गया यहाँ पे, इस 4 का क्या रहेगा, तो यहाँ पे जब 2 होगा तो ये वाला 2 आ रहेगा, ये भी 1, ये भी 1, और ये तो 1 हो ही चुका था। आंसर क्या गया, आगे समझ। ऐसे होते हैं डाउट तो, कहाँ पता नहीं फुल प्रेजेंटेशन में लगवा रखा है मेरे को। इधर देखो, ये 3 की पावर क्या रहेगा 3, अब 3 की पावर 9 हो गया, तो 3 की जो 9 है वो यहाँ आ गया, ये 1 हो गया, फिर 9 को 2 लिख दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और वेट, जो 1 हुआ है ये वाला 1 हुआ है, अब तो 1 तो नीचे आ गया ना यहाँ पे, और लॉग अभी भी बच रहा है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, नहीं आया समझ, नहीं आया ना, नहीं आया हो तो बता देना। 16 नहीं, वैसे समझ आया ही नहीं आया, चलो कोई नहीं। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों बच्चों, log x दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, टू द बेस 2, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये जो 2 है वो नीचे आ गया बाहर, पावर इसकी पावर बाहर आती है, इसकी पावर यहाँ आती है, तो अपॉन में लिखी जाती है। बस यही ब्लेम मुझे अच्छा नहीं लगता, दीदी को समझा दो, a की पावर m और b की पावर n होता है। नहीं नहीं, पहले दीदी को कहो कि सॉरी बोले, अब सॉरी बोले, उसने ब्लेम लगाया पहले, इट्स ओके। तो ये समझ आया मेरे बच्चे, उससे मतलब ये कई तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैं तो देसी तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है इसलिए बता रहा हूँ इसमें। नहीं आया क्या, तो ये पावर m को और इसके n को बाहर ले आया, ले आया ना, नहीं लाया, इसमें कि इसके 2 की पावर 4 है, 4 बाहर हो गया, log x टू द बेस 2, नहीं आया क्या। अब जो ये रहने दो, 21/4 चल ही रहा है बराबर में, जो log x टू द बेस 2 है ना, जब इसको बाहर निकालूंगा, ये समझ आया करा क्या है, बोलो पक्का, दिख रहा है ना, 1 + 1/2 + 1/4, 21/4 log x टू द बेस 2 इंटू में एलसीएम लिया 4, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7/4 आ गया यहाँ पे, ये क्लियर है, बोलो हाँ, इज इक्वल टू 21/4, ये कट गया, 7 3 21, तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 आया है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, आंसर 8। पता ही क्या करा है, हमने सीखा था ना, log जब हटाते हैं तो राइट हैंड साइड की पूरी वैल्यू बेस की पावर चली जाती है, नहीं आया समझ, आया, ठीक है नेक्स्ट, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, 19 पे आ गए, हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन करता नहीं हूँ, आप सब अपने उसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट तो नहीं करोगे, आ जाता है बीच बीच में, चलो कोई नहीं, आ रहा है तो बता देना, दूर कर दूंगा, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों, इसलिए बहुत क्लियर बोला है, एक तो log x की वैल्यू क्या है, log y की वैल्यू क्या है, जहां आपको log x दिख गया वहां क्या रखोगे, और जहां log y दिख गया वहां क्या रखोगे, और जब भी कोई वैल्यू रखो तो ब्रैकेट। अच्छा, अभी एक आपके बैच में एंटर करने से पहले एक बच्चे की कॉल थी मेरे पे, है ना, वो एक हफ्ते से
ज़्यादा बर्डन ले रही है बिटिया, अभी 10th क्लास में ही है, ठीक है। मम्मी की कॉल थी, तो 2-3 दिन से लगातार कोऑर्डिनेशन में बने हुए हैं अपने आप ही पेरेंट्स। तो बता रही थी कि बिटिया जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही है पढ़ाई को लेकर के। फिर मैंने अभी फिर क्या हुआ कि पहले तो मैंने कहा मेरी बात ही करा दो ना आप एक बार, या काउंसलिंग चाह रही एक तरह से, या तो सामने बैठ के बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात ही नहीं करना चाह रही अभी, और ट्यूशन भी नहीं आना चाह रही, और कहीं पढ़ना भी नहीं चाह रही। यानी कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि अभी वो तो सिलेबस डाउन हो जाएगा अगर समय धीरे-धीरे निकलेगा, वो गड़बड़ है। चाहे कहीं भी पढ़े, चाहे खुद से पढ़े, पर ज़रूरत तो देखो है ही। वो तो 10th है, तो 12th तक पहुँचते-पहुँचते तो फिर बहुत ज़्यादा पेन है वो तो अपने आप में। ये बात क्यों शेयर कर रहा हूँ? आप इससे कुछ चीज़ें ऐसी उठा लोगे जो आपके साथ भी घटनाएँ घटित हो सकती हैं वाली, जो भी फेस करने वाले हो। कि जिस तरीके से सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, तो क्या हुआ कि जैसे अब सिलेबस तो हम तो आगे बढ़ते रहेंगे धीरे-धीरे, रेगुलर क्लासेस हैं। तो क्या हुआ, बच्चे ने 3-4 दिन एक्सरसाइज़ ही नहीं करी। उसके साथ के जितने बैच के थे, बैचमेट्स थे, वो सब करते रहे। अब उसने 3-4 दिन जब करी नहीं, तो एक साथ क्या हो गया, 4 एक्सरसाइज़ का बर्डन हो गया उसपे। अब 4 एक्सरसाइज़ का बर्डन वो सोच-सोच के उन चारों को भी नहीं करी, वो 5वीं और बर्डन बन गई। अब उसके चक्कर में क्या हुआ कि उसने आई नहीं फिर बैच में, और 2 दिन 3 दिन छुट्टी कर ली, तो चैप्टर मिस हो गया। अब इस वजह से वो इस वजह से डर रही है कि अब मैं भैया को फेस कैसे करूँगी, कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे तो वैसे अब कुछ नहीं आ रहा। आ नहीं रहा मतलब पढ़ाई तो समझ आ रही है, पर करा नहीं है कुछ भी, और अब पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ये चीज़ समझ रहे हो, यानी क्या हुआ, जिस और अब उसको मैंने सिर्फ़ एक तरह सी बात बोली, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिज़ल्ट में थोड़ी-सी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, पर कुछ ना करने से तो फेल ही हो जाएगी। आप समझो मेरी बात। ये तो छोड़ो, ये तो चीज़ है ही। मेरी दूसरे नज़रिए से देख पा रहे हो? यानी ये चीज़ अभी आप भी फेस कर सकते हो। अभी 4 दिन में ही आपने ये चीज़ फेस कर ली होगी। पर मेरे बच्चों एक चीज़ भी तो बताओ, कॉन्सेप्ट देखो मैंने क्या बोला, कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट देना चाह रहे हैं। इसका बर्डन पहले रिलीज़ करना चाहिए था आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कुछ ने मान लेते हैं 2 जनों ने स्पेशल 26 बैच जॉइन करा, तो आपने कुछ कंटेंट तो पहले देख लिया ना, तो तभी कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक्टिव मोड पे हो, तो चाहे 30% होता, 40% होता, तो रिलीव मोड में है। पर एक चीज़ बताओ, जो बाद में 3 महीने में पढ़ोगे तब भी तो यही पढ़ना है। तो ये पेन अगर आज ले लिया, अब इसे दूसरे नज़रिए से समझते हैं, अगर ये पेन आज ले लिया, तो गारंटी ले रहा हूँ आने वाले समय में बहुत अच्छा कर जाओगे। क्योंकि यही पेन तो नहीं ले पाते अब कई-कई बच्चे, और ये पेन वैसे पेन नहीं है। ये पेन का मतलब ये है, इसके अलावा कुछ और करना था क्या आपको? कभी-कभी क्या होता है, हम हैबिचुअल होते हैं कुछ और अदर एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बतियाने में, फ़ोन चलाने में, दोस्तों के साथ खेल-कूद करने में, ये टीवी देखने में, या एक्स वाई ज़ेड कोई भी फैक्टर्स हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी, ठीक है? तो पॉइंट कहाँ पे आके अटक जाता है कि उसका असली डाइवर्सिफ़िकेशन स्टडी वाला तो था ही नहीं। जब स्टडी वाला था ही नहीं, तो आप उसको कैसे देख लोगे कि वो विदिन अ वन शॉट अचीव कर लेगा उस चीज़ को? तो आपको कहीं न कहीं किसी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करना है। वो सैक्रिफाइस कौन-सी चीज़ करनी है, ये क्लियर हो रहा होगा अब आपको। जब आपको पता है कि अभी सिलेबस ही एक ऐसा है कि आपको भटकने का टाइम भी नहीं है। पर आप भटकने का, अब हमारा मन क्या कहता है, हैबिचुअल है कहीं न कहीं। मान लेते हैं 3 दिन भी लगातार आपने फ़ोन चलाया, तो चौथे दिन अगर नहीं चलाओगे, जिसमें आपको खुशी मिलती थी, तो नेचुरल तो वो आपको खींचेगी चीज़ें, ठीक है? पर यही तो पेन है कि उसका सैक्रिफाइस करना है आपको। उसे छोड़ के तो देखो। पर बाद में सच बताऊँ, इतना बेहतरीन रिज़ल्ट बनेगा ना, जो एक लाइफ़ की ना एक जर्नी है, पहले समझते हैं। ये 4-5 साल का एक बहुत बड़ा खेल है। जैसे आज अगर मेरी से या विवेक सर से भागम-भाग वाली बात करी जाए ना, नहीं भाग सकते अब हम। अब हम एक जगह पे बैठ के कहीं पे भी कर लेंगे, ठीक है, जितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे से कोई ये कहे नहीं 100 स्टूडेंट है, तेरे को वहाँ जाना पड़ेगा बैंगलोर, वहाँ से आके यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। फिर या तो हम कहीं न कहीं सैक्रिफाइस करके जाएँगे ना उस चीज़ को। तो सिचुएशन समझने वाली बात क्या आ रही है कि एक समय था, अगर उस समय पे मेहनत हो जाती, तो हो जाती। जैसे हमने खूब भागम-भाग करी, पर लॉकडाउन ने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, देखा जाए तो। अदरवाइज़ हमारे ये स्ट्रेंथ नहीं बैठती थी, वरना इस गली के अंदर आकर के आप इस राकेश मार्ग में नहीं आते। बात समझ रहे हो? पर हमारी जो स्टडी कराने का तरीका है या वो है, वो तो है ही तो वही वाला ना, हज़ारों स्टूडेंट वाला ही।
बस सिचुएशन क्या थी, उस समय ने कुछ ऐसा खेल खेल लिया कि अब हम नहीं भाग सकते उस चीज़ के लिए। पर हाँ, स्ट्रैटेजी समय के साथ अपनाई जाएगी। पर आपकी जो एज है ना, वो एक एनर्जेटिक एज है। आप इसमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट आप दे सकते हो भी। पर 5 साल बाद या 6 साल बाद या 7 साल बाद नहीं दे पाओगे। इसे समझना ज़रूरी है और इस टाइम पे जैसे मैं अपने छोटे बेटे का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक ही बेटा है अभी तो, अभ्यांश नाम है। वो इतना फुर्तीला है, यानी स्टैमिना जिसे बोलते हैं, भागम भाग लगी रहती है। तो मम्मी उसके पीछे अभी तो भाग लेंगी, ठीक है? मेरे बस की नहीं होता उसके पीछे भागना। मैं आराम से लेटा रहता हूँ, "अबे आजा इधर आजा", ऐसे करता रहूँगा। क्योंकि उसकी जो फुर्तीलापन है, वो थोड़ी ना थकावट समझ रहा है अभी। पर जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, तो उसका माइंड उसको थका रहा है अभी, पर उसका शरीर नहीं थका रहा। पर एक समय पे शरीर जब थका रहा होगा, तो माइंड भी थक रहा होगा, शरीर भी थक रहा होगा। वो एज अभी आपकी नहीं है। अभी आपका शरीर भी साथ दे रहा है, माइंड भी साथ दे रहा है। 25-26 साल के बाद आपका शरीर थोड़ा-सा कम साथ देगा, माइंड उतना ही रहेगा, अगर आप उसका यूज़ सही कर रहे थे। 30 के एज बाद आप ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं रखेंगे, फिर आपके पास एक ज़िम्मेदारी आ जाएँगी और जब ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो आपको उस चीज़ को निभाना पड़ेगा। तो स एक क्राइटेरिया समझो पूरी लाइफ़ की जर्नी जो 25-26 साल तक की एज का है, यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली अब, तो 26 से लेकर के 56 तक की एज का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही लेवल पे है, वो स्ट्रगल नहीं है। बात समझना, वो स्ट्रगल नहीं है। फिर तो पैसा अपने आप आ रहा होगा, आप तो मौज करोगे। पर अगर गलती से पच ये जो 5-6 साल की जर्नी में आपने कोई भी चीज़ डिसबैलेंस कर दी, तो फिर स्ट्रगल पूरी लाइफ टाइम चलता रहेगा। फिर आप किसी को ब्लेम मत करना। फिर ब्लेम उस सिचुएशन को करना कि आपके लिए फ़ोन ज़रूरी था, आपके लिए वो बतियाना ज़रूरी था या आपके लिए अदर एक्टिविटीज़ इस टाइम पे ज़रूरी थी। फिर उस चीज़ को ब्लेम करना। फिर उस टाइम पे मत करना ये ब्लेम। मुझे तो इतना पता है कि पेरेंट्स देखो सपोर्ट कर सकते हैं, छोड़ने आ सकते हैं, लेने आ सकते हैं, बेटा जहाँ तुझे पढ़ना है वहाँ पे तेरी मर्ज़ी से ट्यूशन लगवा सकते हैं। 5 साल तक की जर्नी में जितना पैसा खर्च करना है वो उतना कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा हिस्सा, अपनी सैलरी का एक ऐसा हिस्सा तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं। वरना उन्हें क्या, वो तो घूमने भी जा सकते हैं अभी आराम से, इतनी चीज़ में। तो ये जो समय है ना, बहुत कीमती है इस वक़्त। मतलब 4 से 5 साल की जर्नी को, ठीक है, आपको डिसबैलेंस नहीं करना बस, समझ गए? डाइवर्सिफिकेशन कैड़ा है, पर फ़ोन या कोई भी अदर एक्टिविटी आपको आपके रिज़ल्ट से आउट कर रही है, बस ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं 200 नंबर चाहिए होते हैं, तो 199 पे भी फेल हुए हैं और बहुत से ऐसे भी हुए हैं हमारे स्टूडेंट में जो 200 पे ही पास हुए हैं। एक बच्चा था 200 पे पास होने पे, वो 200 पे हुआ था कि किसका शिवम, एक बच्चे के 200 आए, भाई जैसे ही रिज़ल्ट देखा, सेंटर से खड़े होकर के छबिलदास के दूसरे गेट तक भागता हो गया था। मतलब आप समझ रहे हो? और ऐसी एक लड़की सलोनी नाम, उसके जब 100 आए थे, 200 में से 100 चाहिए होते तब, इतना रोई है 100 आने पे ही, क्योंकि बंदे को सबको ये पता था कि शायद किनारे पे ही पास होगी अगर होगी तो, और किनारे पे ही पास हुई। हो तो गई ना, पर उसकी मेहनत देखना, लगातार 4-5 टेस्ट जो हुए थे ना, वो हमेशा फेल रही उसमें, ठीक है? छठा टेस्ट सीरीज़ जिस दिन हुई थी ना, 32 नंबर का टेस्ट था, मेरे ही बैच का टेस्ट था उस टाइम, 32 में से 31 नंबर आए थे और पूरे बैच में 22 जनों का बैच था वो। उसमें 22 के 22 जनों में जो टेस्ट थे, 32 में से 22, वो 20 या 21 नंबर भी नहीं थे किसी के, और उस अकेली बंदी के 31 नंबर थे। सोचो क्या तगड़ा उसने बंच मारा हो। इतनी रोई, मतलब जिसे कहते हैं ना, और बच्चों ने जो क्लैपिंग करी ना उसके लिए, नॉन स्टॉप थी, नॉन स्टॉप। मतलब उस टाइम पे पूरा बैच खुश हुआ था उसके उस 31 नंबर लाने पे। तो उसका कॉन्फिडेंस भी देख लो कितना ज़्यादा बंच किया कि हाँ, फिर उसका जो रोना था, वो जो उसका पेन था, उसको रिज़ल्ट दे गया एक समय पे आके। मतलब उसको दोबारा सीए फाउंडेशन में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा। बात समझ रहे हो? पर मैं इसको एक और नज़रिए से भी बताना चाह रहा हूँ। देखो, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी होती है, कुछ फाइनेंशियली भी होती है, आने-जाने में भी होती है, तबीयत भी होती है, हेल्थ भी होती है। अगर वो चीज़ डिस्टर्ब करती है और रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो डाउन होने की भी होती है, जो मैंने अभी बताया। परसेंटेज डाउन ही तो रहेगी। कहने का मतलब, मान लेते हैं अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो कोई बात नहीं, नवंबर है असली तो। हम तो समय बचा रहे हैं अपना, और समय बचाने का मतलब ये हो गया, आने वाले समय के आप 5 से 6 लाख रुपए बचा रहे हो, क्योंकि 1 महीने की कीमत 2 लाख रुपए पर मंथ तो जबकि, और 6 महीने बचाने मतलब 12 लाख रुपए बचा रहे हो आने वाले समय में। इतने तो तुम्हारे पूरे सीए में नहीं लगने। आप नज़रिया समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हर एक सिंगल पर्सन को ना आने वाले समय में अब 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, खर्चे के लिए, घर चलाने के लिए। 1 डेढ़ लाख रुपए तो एक नॉर्मल फैमिली हो गया, 2 लाख रुपए की हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत लग्ज़री हल्का-फुल्का चलाना है तो।
ठीक है। अब 2 लाख रुपए पर मंथ, यानी हमारे पेरेंट्स 1 लाख रुपए तो पर मंथ कहीं ना कहीं निकाल ही रहे हैं, चाहे 80,000 रुपए निकाल लो, 70,000 रुपए निकाल लो, 60,000 रुपए निकाल लो, कहीं ना कुछ जुगाड़बाजी करके तब तो निकालते हैं, अदरवाइज घर नहीं चलेगा, ये सच है। और तुम्हारे समय में 5 साल के बाद 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, सीधी सीधी जर्नी। और आज जो 6 महीने आप बचा रहे हो, जून से लेकर के दिसंबर तक की जर्नी में 6 महीने का मतलब कितने रुपए बचा रहे हो? तो ये समझ क्यों नहीं रहे हो फिर आप? और ये इस समय बचाने का, और इसी में मैं आपको कह दूं बेटा मैं पर मंथ आपको 2 लाख रुपए दूंगा, गारंटी ले रहा हूँ, कह हटा दोगे, एनर्जी कहां से आ रही वो? तो पेरेंट्स की तो है वो रुपए यार। नजरिया चेंज करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है इस बात को कि आपके पास ये 5 साल की जर्नी बहुत डेडिकेशन के साथ देनी है, उतार चढ़ाव आएंगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कई बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो गड़बड़ है, ऐसे भी कई बच्चे हुए हैं जो 10th तक के पेरेंट्स है ना, होम ट्यूशन होम ट्यूशन होम ट्यूशन करे रखा। अब होम ट्यूशन करे रखेंगे तो बच्चा बोंदू ही बनेगा, चोमू टाइप, जिसे लूल कहते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में तो समझ ही गए होंगे क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है वो, तो बाहर निकल के वो 11th क्लास की जर्नी में कंपटीशन में कैसे उतर जाएगा? और फिर हमारे फिर कहते फिरते हैं, बताओ जी बच्चे को थोड़ा समझाओ, कुछ कर लेगा, थोड़ा सा देखो खुल नहीं रहा बच्चा। कहाँ से खुले, पहले तो उसको बांधे रखा एक रूम के अंदर, ऐसे नहीं है। समझ गए? अभी आपकी कॉलेज लाइफ अब शुरू होने वाली है, 3 साल की जर्नी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि आज अब बाहर निकले हो पहले अब। ठीक है। ऑटो में आते समय भी 4 लोग दिख रहे होंगे, बाहर निकल के कॉलेज के टाइम पे ट्रेन में मेट्रो में खूब बंदे टकराएंगे, बहुत बंदे मिलेंगे, रायचंद क्या ही मिलेंगे, पर डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, स्टडी अपनी एक ही तरफ रखना। डन। चलिए नेक्स्ट। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, log 10x बाई वाई स्क्वायर है, बोलो हाँ। अब log log 10 बाई वाई एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, log 10x बाई वाई स्क्वायर। तो डिवाइड वाले सिंबल को क्या बताया गया था, आप तो बहुत शार्प हो। अब वेट, इनटू वाले सिंबल को क्या बताया गया था, प्लस, तो log 10 प्लस log x माइनस 2 log y। और जब भी कोई क्वेश्चन कर रो तो ब्रैकेट डन। तो log 10 की वैल्यू 1, log x की वैल्यू, और मैंने क्या बोला, ब्रैकेट लगा लगा के, क्लियर है बोलो हाँ। तो 1 प्लस m प्लस n, तो वेट, तो 1 प्लस 3n माइनस m, ये और ये इसके साथ मर्ज हो गया, n वाले के साथ मर्ज हुआ है तो 3n हो गया, क्लियर है बोलो हाँ। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, 1 प्लस 1 माइनस m प्लस 3n, ये क्लियर है। ए नहीं आया समझ? नेक्स्ट अगले पे आते हैं। क्या आगे समझ, बोलो हाँ। क्या 22 पे ही हूँ मैं। हाँ दीदी आई नो, करें कि भाग रहा है इधर उधर। डन। तो ठीक है रेडी। अब सुनो, जैसे कि है, थ्री की पावर -2, थ्री की पावर -4, थ्री की पावर, थ्री की पावर -6 का क्यूब रूट, थ्री की पावर -6 के ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 1/3, क्या बचेगा, -2, -2 का मतलब क्या हो गया, 3 का पावर नंबर 9, 9 से इसको काट दूंगा, कितना आया, नहीं आया समझ, कितना है 81, 81 की पावर 1/4, तो log 3 बच गया आंसर। क्लियर है क्या आया नहीं आया, पक्का? किसी के बोलने पे मत जाना, अपने आप ही टुकड़े सोचो, पहले इसको सॉल्व करा, फिर इसको सॉल्व करा, मर्ज करा, होल की पावर क्यूब रूट करा, फिर वो डिवाइड में पटका क्योंकि माइनस पावर थी, उसको काटा तो 81 आया, और 81 के होल की पावर 1/4 कर दिया। डन। नहीं आया समझ? नेक्स्ट, कौन सा, डन। ये कॉमन डाउट है, कई बच्चों का बनता है ये डाउट, तो रेडी बोलो हाँ। मेरे प्यारे बच्चे, log 25 तो 5 का स्क्वायर है, क्या कह रही हूँ ये, हाँ खिसक गया, गलती हो गई, माफ कर दो इसे।
हाँ पर नहीं मिलेगी कोई बड़ी बात नहीं है, log 2 की वैल्यू याद रख, क्योंकि हमारे लिए बेस 10 ही चल रहा है सारे क्वेश्चनों में। हाँ बेस है ये ले डन। अब वेट 2 की पावर 3 और से 5 की पावर 2 लिख दूं। प्रॉपर्टी, अबे प्रॉपर्टी, अबे बावली दिखो। हाँ हाँ करे जा रहे हैं। 5 टू द बेस 2, 2/3 log 5 अपॉन 2/3 log 5 को 10/2 लिख दूं। log 2 2/3 log 5 log 10। वैसे तो इसे पेलमपाल वैसे बता कर देना, log 5 की वैल्यू अलग log 2 की वैल्यू अलग, पर फिर भी समझा दूं मैं इसे। log 2 ये क्लियर है बोलो हाँ, नहीं आया समझ। तो 2/3 log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू और 0.3010, नहीं आया समझ। पहले ऊपर वाला मामला सॉल्व करना, इनटू करना, फिर डिवाइड करना, फिर डिवाइड एक और करना। यू ना दिख रहा तुझे पॉइंटों में है? रुक जा ये ले। हाँ आने का ना कुछ भी, क्लियर है? आगे समझ। एडिशनल में बताओ चलो, 9 से पहले कोई डाउट है? नहीं आया क्या? क्या हो गया, क्या कह रही है, क्या हो गया इसे? ना बेटा ना, अभी मैं बैठा हूं ना, समय है हमारे पे भी। नहीं नहीं एक या दो ही लूंगा बस, टेंशन मत ले। 9 देख पहले इधर, अरे 9 तो देख पहले। रेडी? एक्स की पावर बी प्लस सी है ना, सी माइनस ए माइनस बी है, प्लस सी प्लस ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी है, ठीक है, बी माइनस सी है और सी माइनस ए है। जब बेस सेम है तो सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, मैंने एलसीएम ले लिया, इसको इससे डिवाइड किया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहेगा ऊपर, तो ये बी प्लस सी की इंटू होगी बी माइनस सी से। एलसीएम लेना आता है तो जो तीनों में सेम थे ना वो नीचे पेल दिया, फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो बचा वो बी माइनस सी बचा, उस बी माइनस सी के ऊपर बी प्लस सी में इंटू कर दी। ऐसे ही यहाँ पे ए माइनस बी से और बी माइनस सी से डिवाइड करा तो क्या बचा, तो सी माइनस ए की सी प्लस ए में इंटू हुई तो, और इसको इससे डिवाइड किया तो, क्लियर है? ये कटगा कटगा कटगा, अरे बन, हाँ जल्दबाजी मत करना, 1 भी है 0 भी है तो आंसर नहीं आया समझ, नहीं आया कोई नहीं, अभी धीरे धीरे पकड़ बनती रहेगी पर। नेक्स्ट 11th भी है दीदी, चल यार तू भी याद रखेगी देख, 11th करा था मैं तेरे लिए। एक्स की पावर बी माइनस सी बी सी है ना, तो अब सुनो सुनो, एक ही मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बी माइनस सी अपन बी सी, बी के नीचे बी सी क्या आएगा 1/c, ये रहा बी माइनस सी के नीचे बी सी जब लिखूंगा तो बी के नीचे बी सी लिखा तो माइनस, क्लियर है बोलो हाँ, ऐसी प्लस सी माइनस ए के नीचे सी ए लिखूंगा तो 1/a प्लस ए माइनस बी के नीचे ए बी लिखूंगा माइनस, कटगा कटगा कटगा, यह समझ।
समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, आगे बढ़े। मैं इस बात पे इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी आप कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करो फिर से, और मैं आपको बार बार यहाँ पे रोक रहा हूं कि कंफर्ट जोन आज क्यों चाहिए, 5 साल बाद कंफर्ट जोन में चले आना यार, बात समझो। अभी पेपर में हाँ ये क्लियर है, जो देखते ही स्ट्राइक करे यार इसका तो देखा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, तो वह करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम पहले कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले साल भर मिलता है हमारे को, उस साल भर में हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले होते हैं कि 95-90% बनाना इजी हो जाता है कहीं ना कहीं। 80% इतने तो बुरे नहीं होते कि 50% लाए, पहले ऐसे समझते हैं, यहाँ तो 50 लाना। 2 मिनट सोच के तो देखो, 1 मिनट, तो 50 लाना है, और 50 वैसे और एग्रीगेट पॉइंट से 40, समझ गए? ओवरऑल पॉइंट से तो 50% पर सब्जेक्ट 40। गलती से एक सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो उसमें ज्यादा अच्छे कर जाओ। यार आप बिठा लेते हो, गलत है। और पता है गलती क्या है उनकी, जितना समय जैसे 12th में दिया होता है ना फुल ईयर, वो फुल ईयर देते नहीं है, तो वो चीज नहीं करनी आपको। अगर समय दोगे तो गारंटीड रिजल्ट बहुत पॉजिटिव बनता है, रिजल्ट नहीं बनाना है तो भैया फिर समय मत दो। क्वेश्चन देखे हुए दिखेंगे। डन? नहीं आया समझ? आगे बढ़ जाए। हाँ क्या कह रही है? 13 भी बताना है मुझे, है 12 भी? 12 तो बाबू डायरेक्ट है, ये देख, ये a माइनस बी रहेगा यहाँ पे, है ना? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये रहेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, है ना? तो x बार 0 बना गया, जाने? ये 13 करना है क्या? 13 करना है क्या? 2 की पावर x प्लस वाई रहने दो, ये 2 की पावर 2 हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, ये 9 हो गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9 का स्क्वायर, आंसर आ गया। नेक्स्ट 14th, सुनो, पहले से b माइनस सी लिख दिया, अब b प्लस सी माइनस ए लिख दिया, ऐसी प्लस में c माइनस ए लिख दिया, c प्लस अब भी नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना, कुछ तो कटेगा, जो बचेगा आंसर। नहीं बस समझ आया? अब वो तो करके देखना। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले आपको क्या करने चाहिए, ये समझ आ गया? और अब तुम्हारे को मैंने क्या बोला, अब ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, अखियों से देख के सॉल्व कर दोगे ये वाले क्वेश्चन अब। हाँ मुझे भी पता है, हाँ पर अब आगे तो बोलो आंसर क्या लिखोगे। पहले तो इसको बताओ, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? 1/4 इक्वल टू क्या आएगा? और एलसम लेकर के 416 और 1 17, तो 17 और 4 इंटू में ले गया, जो चाहिए था वही आया है, ओके 17। चीटर, क्या कह रहे हो, अगले भी बता देंगे हम तो, बोलो। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, आराम से बताओ, ये तो तुमने देखते ही 26 बोल दिया। ठीक है माना तुम्हें ज्यादा आ गया, समझो। क्लियर बोलो हाँ। करके देखना चाहिए। हाँ फिर ठीक है, तो पहले अब मैं आपको करने का मौका दे देता हूँ आज, आप आराम से कंप्लीट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे डाउट आते हैं तो अब हम जो डाउट लेंगे वो नेक्स्ट क्लास सैटरडे के बाद में लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कल ही लेंगे, आज ही करना है आपको। हाँ संडे कोई बैच नहीं है आपका मेरी तरफ से, ठीक है, वो बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।